देश की कांग्रेस को शायद नजर लग गई है। एक बड़ा विपक्ष होने की कोशिश में राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम दौड़ रहे हैं, खाए पीने की या सेहत की परवाह किए बगैर। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? आज के खास पॉडकास्ट कार्यक्रम में हम बात करेंगे कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ की भाजपा में जाने की अटकलों। इसके अलावा राजस्थान के बड़े नेता जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, लालचंद कटारिया हैं, उदयलाल आंजना सरीखे नेताओं की जाने की कोशिशों के क्या प्रभाव हो सकते हैं और क्यों ही वो जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है कमलनाथ को। इंदिरा गांधी के दो बेटे आप जानते होंगे, एक संजय गांधी जिनका शौक पॉलिटिक्स था और हवाई जहाज उड़ाने के दौरान एक हादसे में निधन हो गया, और राजीव गांधी दूसरे जिनका शौक हवाई जहाज था लेकिन उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और पॉलिटिक्स ऐसी उनके जीवन में अंधेरा लेके आई कि कुछ ही साल वो 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद उनका निधन हो गया, वो शहीद हो गए, जैसा कि कांग्रेस शब्द यूज करती है, और उनको एक बम धमाके में अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज बात करेंगे कि कमलनाथ, जिन्हें स्वर्गीय इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस समय जब वो गरिया रहे थे कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया का विधायकों को तोड़ करके कांग्रेस छोड़ना और भाजपा की गोदी में बैठ जाना, सरकार गिरा देना उचित नहीं है, तो आज जो कमलनाथ करने जा रहे हैं, और कमलनाथ अकेले ही नहीं, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी इस कोशिश में हैं। जब पत्रकारों ने पूछा तो कमलनाथ का जवाब था कि आप जल्दी मत कीजिए, आपको जवाब पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह का जो जवाब आया वो भी एक सेंट्रल लाइन में है। दिग्विजय सिंह जो कि कमलनाथ के बराबर के साथी माने जाते रहे हैं। तो कमलनाथ जो कि एकाकार रखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, राइवल दो थे उस वक्त जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उर्फ महाराज वहां थे, और कमलनाथ, दोनों में मुख्यमंत्री पद की होड़ उसी तरीके से थी जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में थी। तो वह जो दौड़ थी वो थकी हुई और थमी हुई नजर नहीं आई 5 साल तक। भले कमलनाथ का इस्तीफा हो गया, ज्योतिरादित्य देश के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री बन गए, लेकिन राजस्थान में वह जो दौड़ है वो अभी भी चल रही है। और जो ज्यादातर मेंबर्स का जो उधर मूव करने का मूड है, उसके अलावा एक और बिंदु पे आज बात करनी समीचीन बनती है, और वो है राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से राजस्थान के उच्च न्यायालय में दिया गया जवाब। और उन्होंने बतौर स्पीकर, बतौर मौजूदा स्पीकर ये कहा है कि जो विधायकों के इस्तीफे हुए थे 25 सितंबर 2022 वाली घटना में, उन विधायकों के इस्तीफों को गैर संवैधानिक माना जा सकता है क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं दिए थे, उनसे जबरन लिखवाया गया, दबाव में, प्रलोभन में, किसी भी तरह की का दबाव माना जा सकता है इसको। और जो वासुदेव देवनानी का जवाब आया है वो अपने आप में इस मामले में एक विधिक आधार तैयार करता है तत्कालीन नेताओं के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाने का। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। शांति धारीवाल ने इसकी इबारत को एग्जीक्यूट किया। इबारत रचने वाले लोगों में महेश जोशी, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ थे। आला कमान बड़ा नाराज हुआ, लेकिन अपने आप को भारत की राजनीति का सबसे श्रेष्ठ जादूगर कहने वाले अशोक गहलोत इस खेल के नियंता थे। और अब इस खेल को, इस अंदाज को राजस्थान के हाईकोर्ट ने जिस तरह से देखना शुरू किया है, उससे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुड़गुड़ हो रही है वो राजस्थान में गुड़गुड़ तक सीमित रहने वाली नहीं है। वह भी तब जबकि कांग्रेस एक अलग जोनर में जाके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही है। राहुल गांधी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़िए। तो राजस्थान के बड़े नेताओं को लगता है कि कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने की बजाय सीधे तौर पे बीजेपी में क्यों नहीं जाया जाए। तो 4 नाम हमने आपको कल बताए थे, जिनमें राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय,
और उनकी पत्नी श्रीमती रेशम मालवीय, जो कि जिला प्रमुख रही हैं लंबे समय तक, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। जब भी वो सरकार आती है वो मंत्री रहते हैं, कद्दावर मंत्री रहते हैं, और उनकी उस इलाके में गजब की पकड़ है। अगर वो जाते हैं तो वागड़ खो देगी कांग्रेस। वागड़ में जो थोड़े बहुत उनके कोर वोटर लोग हैं, वह इलाका उनके हाथ से निकल जाएगा। वागड़ जो कभी समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, वागड़ जहां बीजेपी ने ऐसी सेंध मारी कि कांग्रेस की जो राजनीतिक जो समझ है वो एक तरह से वहां पंक्चर हुई सी दिखाई देती है कि किस तरह से कद्दावर नेता यानी कि महेंद्रजीत मालवीय उनके हाथ से खिसक रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आलाकमान यानी कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि राजस्थान के बड़े बड़े नेता जो हैं वो चुनाव लड़े कांग्रेस की ओर से। उसमें अशोक गहलोत, उसमें सचिन पायलट, उसमें हरीश चौधरी, उसमें लालचंद कटारिया, या उसमें तमाम बड़े नेता राजस्थान के, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, जिसमें उदयलाल आंजना भी हैं। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो अधिकतर ये सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ना ही है तो बीजेपी में जाके क्यों न लड़ा जाए, जहां जीत की संभावना बनती है। और चूंकि राजनेताओं का आजकल बैंक बैलेंस इतना भारी हो गया है कि वो उसे बचाए रखना बड़ी जिम्मेदारी से समझ रहे हैं, लिहाजा चुनाव लड़के, और वो भी बीजेपी के सामने, जिसके अस्त्र शस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र जो है वो बड़े गजब के हैं। इनकम टैक्स, ईडी समेत तमाम तरह की चीजें, सोशल मीडिया ट्रोलिंग से लेके तमाम तरह की चीजें जो है वो इन नेताओं के खिलाफ जा सकती हैं। तो जो कहा जा रहा है कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाइए कि आप उजले हो जाएं और आप फिर कमल का दामन थामिए। तो कमलनाथ कमल का दामन थामते हैं। इससे 10-12 विधायकों के थामने की बात आ रही है मध्य प्रदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस वाकई में संकट में है? और बड़ा सवाल है कि उसी तरीके से राजस्थान में भी एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। 4 बड़े नेताओं के हमने आपको कल नाम बताए थे, उनका भी प्रोसेस चल रहा है। तो राजस्थान में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं? जो बचे हुए बड़े नेता, खास करके सचिन पायलट, जो कि इन मुद्दों पे फिलहाल खामोश हैं और 10 जनपद में डायरेक्ट एंट्री वाले व्यक्ति माने जाते हैं। सोनिया गांधी को एक वो फोटो दिखा रहे हैं मोबाइल पे, जो वायरल भी हुआ खासा। और इनके अलावा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत, राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा, और राजस्थान में प्रभारी जो कि पंजाब के नेता हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। इन सब की खामोशी और यह कुछ बता रही हैं। और इन सब के बीच में जब कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद का यह बयान आया कि अगर बीजेपी 400 पार करती है तो इसका जिम्मेदार सीधे तौर पे मौजूदा कांग्रेस की कार्यप्रणाली को मानना चाहिए। वह कांग्रेस जिसका पूरे देश में कभी राज था, वह कांग्रेस जो 10 साल पहले सत्ता में थी, वह कांग्रेस जो कि अपने आप को भारत की आजादी और उसके बाद भारत निर्माण की नियंता मानते रही है अपने मन में, इतनी दुर्गति वाली स्थिति में होगी, इसको लेकर निचले स्तर का कार्यकर्ता भी निराश नजर आ रहा है। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को जोड़े रख पाएगी, वह भी ऐसी समय में जबकि कांग्रेस में इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जा रहे कमलनाथ जो है वो दामन छोड़ने वाले हैं। इसके अलावा भी कई नेता जो है वो मानस बना रहे हैं कि किस तरह से भाजपा में आके तन मन और धन को भी उजला कर लिया जाए। यह राजस्थान की पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा अलग स्टाइल से चल रही है। और इसी बीच हाईकोर्ट में जो स्पीकर ने जवाब पेश किया है उसमें साफ कहा है कि यह जो इस्तीफे हुए यह दबाव में दिए गए हैं। निश्चित तौर पे ये जो विधायकों से 25 सितंबर 2022 को सरकार बचाने के नाम पे इस्तीफे लिए गए, आप देखिए एक जैसी राइटिंग है कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं। न केवल पुरुष विधायकों ने देता हूं लिखा, महिला विधायकों ने भी लिखा, जिसमें ममता भूपेश हैं, जिसमें और भी कई विधायक, महिला विधायक जो हैं, उन्होंने लिखा कि स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं विधायक पद से। तो यह बड़ा सवाल उठा। राजेंद्र राठौड़ इन सवालों को लेकर राजस्थान के उच्च न्यायालय की शरण लेते हैं। फिर सीपी जोशी जो है उनकी भूमिका देखी जानी चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं वो बतौर लेजिस्लेटर। जब वो बोलते थे राजस्थान में महिलाओं के मुद्दे पे, देवी सिंह भाटी गले में तख्ती लटका के आए थे मुख्यमंत्री पे टिप्पणी वाली, और उनका जब स्पीच है तो सुनने लायक हैं।
लेकिन वही सीपी जोशी बतौर स्पीकर जब महिलाओं का मुद्दा राजेंद्र गुढ़ा उठाते हैं राजस्थान की विधानसभा में तो चुप हो जाते हैं। वही सीपी जोशी जो कि इस सदन यानी कि इस लेजिस्लेशन को इतना प्रभावी तरीके से चलाते हैं, नियम परंपराएं और कायदों को इतना संजीदगी से लागू करते हैं, वो कैसे इस पे मौन रह गए। इतिहास में ये जो पन्ने लिखे जाएंगे उसमें सीपी जोशी का नाम वाले अक्षर कितने उजले रह पाएंगे, इस पे सवाल खड़ा होगा निश्चित तौर पे कि एक बड़ी समझ वाला राजनेता जिसने विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त शालीनता, शुचिता और राजनीतिक समझ की बात कही होगी, वह एक पार्टी की सरकार बचाने के लिए बतौर संवैधानिक पद पे बैठे हुए उन्होंने क्या निर्णय लिया, उस निर्णय का आउटकम क्या रहा। तो यह तो चूंकि हाईकोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा कि सीपी जोशी सही थे या उन्होंने किसी दबाव में निर्णय लिया। इससे अलावा विधायकों के दबाव वाली भी बात आ रही है। तो राजस्थान में ये जो आप देख रहे हैं चीजें, ये थोड़ी नई तरह की नजर आ रही हैं और बीजेपी इसे चूकेगी नहीं कि 25 सीटों के चुनाव से पहले ये जो माहौल है, इस माहौल को किस तरह से बनाए रखा जाए, टेम्पो बनाए रखा जाए और लास्ट में मोदी जी का नाम फेंका जाए 22 जनवरी वाले राम मंदिर उद्घाटन के साथ में। तो फिर साहब जो सीटों का जो माहौल तैयार होगा वो देखने लायक होगा। अब इसके काउंटर में कांग्रेस के पास क्या है फिलहाल तक नजर नहीं आया। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि साहब हम बिल नहीं भर पा रहे बिजली का, अजय माकन कर रहे थे हमारे खाते खोले जाएं, तो खाते खुलवा रही है कांग्रेस, फ्रीज हुए खातों को रिलीज करवा रही है। देखना है कि यह देश जहां डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, वहां इस देश के नाम का गठबंधन इंडिया बना के भी मजबूत विपक्ष के रूप में वो लोग जो है उसको बना नहीं पाए, बचा नहीं पाए। अब खुद की ही ईंटें दरो दीवार दरक रही हैं और दरकती दीवारों को किस तरह से कांग्रेस बचाए रखती है, सवाल बड़ा है। आपको ये सवाल का जवाब क्या सूझता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शायद कांग्रेस की थोड़ी हेल्प हो जाए। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।